आज का अपना सवाल है 105 गुणित 107। तो इसका मैं अगर डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ तो 7 पन्ना कितना हो गया 35, ये हो गया। और 105 में अगर 7 जोड़ दी तो कितना हो गया 112। मैंने इसमें बिना गुणा किए हुए डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दिया। तो देखो इसको हम समझते हैं। मान लो बेस कितना हो, 10 हो या फिर 100 हो, ठीक है, या 1000 की बात हो, ठीक है, या फिर 10,000 की बात हो। अगर इस आधार वाली संख्या हो तो इससे या तो हम किसी संख्या को प्लस करें या माइनस करें, ये प्लस या माइनस हो, संख्या प्लस हो या माइनस, या फिर संख्या प्लस हो या माइनस, ठीक है। मतलब 10 से छोटी हो या बड़ी संख्या, इसी प्रकार 100 से छोटी या बड़ी संख्या हो तो उनका हम गुणा आसानी से कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है हमारे पास कि 106 गुणित 109, ये लिखा हुआ है। तो इसका हम बिना गुणा किए कैसे हम आंसर जो है लिख सकते हैं। तो देखो इसमें हमको ये देखना है कि ये जो संख्या है 100 से कितनी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे सर 6 ज़्यादा है, ठीक है। उसी टाइप से ये जो संख्या है 100 से कितनी ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर ये 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो 9 6 का गुणा करो तो 9 छक्का कितना हो गया 54, इधर लिख दो, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना है कि हम आधार कितना मान रहा है 100 मान रहा है, तो 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो यहाँ पास भी जो भी संख्या आएगी उसमें 2 अंक लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, अब इस वाली संख्या से या तो इसमें जोड़ दो या ये वाली संख्या में 6 जोड़ दो क्रॉस करके। तो 106 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 9 6 कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा 115 और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कितना है 107 गुणित 103 का मल्टीप्लाई करना है मान लो। तो हमें देख रहा है कि 100 से कितनी ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो हम बोल रहे हैं 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 ये कितना हो गया 21, 2 अंक तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 107 में तो आप 3 जोड़ दो या 103 में 7 जोड़ दो। तो 107 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 108 9 10 कितना हो जाएगा 110, यह मेरा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो जैसे लिखा है 97 गुणित 98 लिखा है मान लो। तो हमें देख रहा है कि 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 3 कम है। ये कितना कम है, तो ये 2 कम है, ठीक है। 3 दूनी कितना हो गया 6। अब देखो आधार कितना है 100 है, तो यहाँ तो अंक एक ही लिखा, तो हम इसमें लिखेंगे 0 6, ठीक है। अब 97 में से 2 घटा दो या 98 में से 3 घटा दो। तो 97 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 7 में से 2 चले गए तो कितना बचा 5, ये हो जाएगा 95 0 6, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके।